आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो कोई अरबपति या फ्लशी ट्रेडर नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक अलग तरह की सफलता की। एक ऐसी सफलता जो धैर्य, समझदारी और सबसे जरूरी एक मजबूत पार्टनरशिप से बनी है। सोचिए, 2000s की शुरुआत का दौर है। मार्केट में जबरदस्त तेजी है और इसी बीच कंपनियों के शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार चुपके से सामने आने लगता है। मार्केट में हलचल मच जाती है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई ये डॉली खन्ना है कौन? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस नाम के पीछे कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टीम है। डॉली खन्ना असल में उस पोर्टफोलियो का नाम है जिसे मैनेज करते हैं उनके पति राजीव खन्ना। अब इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। एक तरफ सोचिए, मार्केट का पूरा शोर शराबा है, बड़े बड़े अरबपति, फ्लैशी ट्रेडर्स, रातों रात अमीर बनने की कहानियां। और दूसरी तरफ खन्ना का सिग्नल जो कहता है, धैर्य रखो, समझदारी दिखाओ और एक मजबूत पार्टनरशिप बनाओ। और यकीन मानिए, यही उनकी असली ताकत है। ये पूरी स्ट्रैटेजी आई कहाँ से? ये आई राजीव खन्ना के अपने अनुभव से। देखिए, वो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ स्टॉक के दाम नहीं देखे, उन्होंने पूरे बिजनेस को अंदर से समझा। और इसी वजह से उन्हें स्टॉक चुनने का एक, कह सकते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का चश्मा मिला। तो एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, इनकी कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली नहीं है। नहीं, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और बस यही लंबी दौड़ वाली सोच उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की नींव है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उनके खन्ना कोड को डिकोड करते हैं। ये 5 ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी टिकी है। तो ये 5 पिलर्स क्या हैं? पहला, स्मॉल और मिड कैप कंपनियों को ढूंढना। दूसरा, मशहूर सिगार बट अप्रोच को अपना ट्विस्ट देना। तीसरा, ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स पर फोकस करना। चौथा, कम कर्ज वाली कंपनियों पर जोर देना। और पांचवा, धैर्य और विश्वास के साथ टिके रहना। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला नियम, 10,000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि असली मल्टीबैगर्स, मतलब वो शेयर्स जिनमें कई गुना बढ़ने का दम हो, वो इन्हीं छोटी कंपनियों में छिपे होते हैं। अब आता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सिद्धांत। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम का मशहूर सिगार बट आइडिया लिया। मतलब एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो भले ही बुरी हालत में हो, पर उसमें एक आखिरी पफ बचा हो। लेकिन उन्होंने इसमें एक अपना बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला, मजबूत और भरोसेमंद मैनेजमेंट। उनके लिए साफ था, अगर लीडरशिप खराब है तो सस्ता स्टॉक भी एक जाल है जिससे दूर ही रहना है। तीसरा सिद्धांत था, उन सेक्टर्स पर दांव लगाओ जिन्हें सब बोरिंग समझते हैं। सोचिए, जब पूरी दुनिया टेक 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 कर रही थी, वो कहाँ निवेश कर रहे थे? टेक्सटाइल्स, शुगर, केमिकल्स, प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स की उन्हें गहरी समझ थी और यहीं उन्हें जबरदस्त वैल्यू दिखाई दी। चौथा सिद्धांत एकदम सिंपल और नॉन निगोशिएबल, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं। वो क्या था? कम कर्ज। उन्हें बस ऐसी कंपनियां चाहिए थीं जिनकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो कि वो किसी भी आर्थिक तूफान को झेल जाएं और फिर मजबूती से आगे बढ़ें। और आखिर में पांचवा सिद्धांत, ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। वो किसी कंपनी में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी लेते थे, करीब 1 से 3%, और फिर सालों तक धैर्य के साथ उसे होल्ड करते थे। मतलब ट्रेडर की तरह नहीं, एक मालिक की तरह सोचते और काम करते थे। तो थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में ये कोड काम कैसे करता है। उनकी कुछ लेजेंडरी विन्स पर नजर डालते हैं जो स्ट्रैटेजी की कामयाबी का जीता जागता सबूत हैं। रेन इंडस्ट्रीज, नौसिल, केपीआर मिल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उनकी कामयाबी की कहानी बताते हैं। उन्होंने इन कंपनियों को तब पहचाना जब इन पर किसी की नजर नहीं थी। हालत ये हो गई थी कि जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में डॉली खन्ना का नाम दिखता था, मार्केट में एक बज़ क्रिएट हो जाता था। इसे ही डॉली खन्ना इफेक्ट कहा जाने लगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि वो कभी गलत नहीं हुए, बिल्कुल हुए, पर उनकी असली जीत गलतियां ना करने में नहीं थी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने में थी। और सबसे जरूरी, सही टाइम पर लॉस बुक करने का अनुशासन रखने में थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट रूल्स नहीं है, ये तो वेल्थ बनाने को लेकर एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरा नजरिया है।
तो आखिर में क्या है वो बड़े सबक? पहला, गहरी फंडामेंटल रिसर्च की ताकत। दूसरा, धैर्य की मजबूती। तीसरा, एक अच्छी पार्टनरशिप का फायदा। चौथा, विनम्र बने रहने की समझदारी। और पांचवा, अनुशासन की जरूरत। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मार्केट की शोर शराबे से दूर रहकर भी एक शांत और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से बहुत बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ छोड़ जाती है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में अक्सर कमरे में जो सबसे शांत आवाज होती है वही सबसे मजबूत और काम की बात कह रही होती है।